अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं ना, पहले अपने गिरबान में झांको, उसको देखो कि ये तो 200 मरे हैं, इसको भी जिम्मेदारी उनकी नहीं। मैं चैलेंज देकर के कह रहा हूँ कि यही अखिलेश यादव नहीं कराया। आज तक का इतिहास उठा करके देखो, अखिलेश यादव को यो कंधे पर रख करके फोटो खिंचाया है, तो उसमें योगी जी कहाँ से उसका साथ देने आ जाएंगे? अखिलेश ही साथ देंगे ना। उनके बारे में क्या कहेंगे जो बागेश्वर बाबा को बैन करने की बात कर रहे हैं कि इनका भी बैन होना चाहिए? देखिए, अगर बागेश्वर बाबा गलत हैं तो उनको भी बैन करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई भी बाबा, मैंने क्या कहा, सब बाबाओं को, जितने बाबा हैं हिंदुस्तान पे इस धरती पर, उन्होंने जो जितने भी मतलब पंडाल लगाए ना, एक आदमी कोई दिक्कत नहीं हुई है बागेश्वर धाम में। धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, जब होगा तब देखा जाएगा। और बात रही धीरेन्द्र शास्त्री जी बहुत बुद्धिमान आदमी है, वहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। अच्छे अच्छे बाबा नहीं है, बहुत ये तो बवाल है। ये बाबा कहाँ से हो गया? नल तोड़ देता है और उसके बाद में क्या कहता है, अमृत की वर्षा हो रही है। कहाँ से देखा है? ये तो बाबा के नाम पर एक कलंक और धब्बा है। और सबसे बड़ी बात मैं क्या बताऊं, बाबा की बात कर रहे हैं। मैं उस बाबा की बात कर रहा हूँ जिसकी धूल की मिट्टी लेने गए थे, वो मर गए। मैं उस बाबा की बात बता रहा हूँ आपको। बागेश्वर बाबा का जो पटना में ये हुआ था, प्रवचन हुआ था, उनमें मोर देन 25 लाख आदमी आए थे, लेकिन एक का भी तकलीफ नहीं हुआ था, एक तक को भी बीमारी नहीं हुई थी। उसके बाद अगर आप बैन करने की बात कर रहे हैं तो इस देश में पहले कुछ मौलानाओं को भी बंद करिए जो धर्म के नाम पे ये सहिंसा कर रहा है। जहाँ तक मेरा अनुमान है, मेरा आंकड़ा जो है कि सबसे बड़ा योगदान तो 60% पब्लिक का है, खुद स्वयं, और 40% जो बचा हुआ उसके जिम्मेदार अखिलेश यादव स्वयं है। अखिलेश यादव कैसे? अखिलेश यादव इसलिए हैं कि जहाँ तक मेरा दिमाग ये कहता है कि अखिलेश यादव ने पहले सरकार पर ही उंगली उठा दी। अगर उनका कर्तव्य क्या बनता था कि पहले कंधे से कंधा योगी आदित्यनाथ का मिला करके वहाँ जाते, वहाँ देखते हालात क्या है क्या नहीं है, वहाँ के पब्लिक से पूछते, तब उनको उंगली उठाना चाहिए। पहले राजनीति ही शुरू नहीं होता है, ये कहीं का कर्तव्य नहीं, कहीं का दायित्व नहीं कहता है। दूसरी चीज़, कल मैंने इसी जगह पर सुना हाथरस के मामले में, और तुरंत मैंने स्टेशन गया, स्टेशन से ट्रेन पकड़ा, खुद हाथरस गया था और आंख से देख करके आ रहा हूँ। जितनी बातें अखिलेश यादव ने अभी तक मीडिया से कही हैं 100% झूठ है कि वहाँ ऑक्सीजन की कमी है, वहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था कम है। कई जिलों के एम्बुलेंस वहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने खड़ा कर दिया है। और यही नहीं, उसके साथ में ये नहीं कहा उन्होंने कि वहाँ 10 बुलडोजर भी खड़े कर दिए हैं। वो किस लिए? कन्नौज में जो किला बना हुआ है ना बाबा जी का, उठाने के लिए। अच्छा, तो एक्शन में है पूरी यूपी सरकार, एक्शन में, फिर भी विपक्ष कह रहा कि इस पे एक्शन नहीं लिया गया है, हॉस्पिटल में अच्छे व्यवस्था नहीं थे, इस वजह से जो मरने की संख्या है वो बढ़ी है। विपक्ष कह रहा है ना, गया तो नहीं है। अखिलेश जी गए, आज हमारे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी गए, कल मैं स्वयं गया हुआ था। चीफ मिनिस्टर जी की बात देख छोड़ दो, जब मैं खुद वहाँ आँख से देख करके आ रहा हूँ तो मैं उनकी बात कहाँ से सहमत हो जाऊँगा, कहाँ से मैं मान लूँगा? दूसरी चीज़, अगर वो ये कह रहे हैं, मेरा जहाँ तक डाउट है और शक है, मैं तो हाथ जोड़ के विनती करूंगा योगी आदित्यनाथ जी से कि इसका निष्पक्ष सीबीआई जांच कराया जाए। कहीं ना कहीं से आने वाले कल में देख लेना कि सीबीआई का रिपोर्ट वही होगा जिसमें 80% योगदान अखिलेश यादव का होगा। उनके ही गुर्गे सबसे पहले भागना स्टार्ट किए होंगे। ये केवल राजनीति की एक षड्यंत्र है, क्योंकि यूपी की जनता ही मूर्ख है जो 40 सीटें इनको दे दी। 40 सीटें दे दी, अब इनको क्या दिखाई दे रहा है कि आने वाले कल में मैं विधानसभा भी जीत जाऊंगा 27 में। ये गलतफहमी के शिकार हैं। क्यों? यही दिल्ली के चुनाव में, जब अभी ये लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो दिल्ली में मैंने क्या सुना था मालूम है आपको? कि अभी तो छोड़ दो, अगर संसद में मोदी जी रहेंगे तभी दिल्ली का कुछ हो पाएगा, नहीं तो ये तो फ्री का ड्रामा है। वही हाल यूपी की पब्लिक कह रही है कि लोकसभा में वो बैठा है, उसको बैठे रहने दो, और फिर राज्यसभा में योगी आदित्यनाथ का सामना ये कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के सामने ये 0% है, राजनीति में या विवेक में या किसी चीज में कुछ नहीं है। बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं, बागेश्वर बाबा हैं, वो कह रहे हैं और जब से ये हाथरस का कांड हुआ तब से लोग उनको टारगेट कर रहे हैं कि यहाँ तो भैया 80 हजार आए हैं, 2 लाख श्रद्धालु आए थे, 2 लाख उनके भक्त आए थे, उनकी सभा में तो 5-5 लाख, 6-6 लाख, 7-7 लाख आते हैं, बंद कर देना चाहिए। ये बताइए आप कि वहाँ की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या योगी आदित्यनाथ की थी? नहीं थी ना, पर सरकार की तो थी। थोड़ा बहुत तो उनको सरकार तो तभी कर पाएगी जब आपने 80 हजार का परमिशन लिया है और 2.5 लाख पब्लिक बुला रहे हो, 2 से 2.5 लाख, तो सरकार कहाँ से व्यवस्था कर पाएगी? पब्लिक की गलती ये है कि आपने देखा होगा आसाराम जी का, राम रहीम का,
तो अच्छे अच्छे बाबा नहीं है, बहुत ये तो बवाल है। ये बाबा कहाँ से हो गया? नल तोड़ देता है और उसके बाद में क्या कहता है, अमृत की वर्षा हो रही है। कहाँ से देखा है? ये तो बाबा के नाम पर एक कलंक और धब्बा है। और सबसे बड़ी बात मैं क्या बताऊं, बाबा की बात कर रहे हैं। मैं उस बाबा की बात कर रहा हूँ जिसकी धूल की मिट्टी लेने गए थे, वो मर गए। मैं उस बाबा की बात बता रहा हूँ आपको, उस बाबा की कि जिसने आज तक का इतिहास उठा करके देखो, अखिलेश यादव को यो कंधे पर रख करके फोटो खिंचाया है। तो उसमें योगी जी कहाँ से उसका साथ देने आ जाएंगे? अखिलेश ही साथ देंगे ना। और 100% ये मोदी और योगी की गारंटी नहीं है, इस गरीब की गारंटी है, गारंटी है। और ये देख लेना, सीबीआई जांच में रिपोर्ट जब आएगी तो उसमें अखिलेश यादव के गुर्गे ही पाए जाएंगे। अच्छा, इतने सारे बाबा हैं देश में, बहुत सारे बाबा हैं, कुछ पाखंडी हैं, कुछ रियल भी हैं, जो कुछ मतलब सच में अपने भक्तों की सुरक्षा को लेके हैं। तो उनको लेके क्या कहेंगे जो सभी बाबा को टारगेट कर रहे हैं, खास करके बागेश्वर धाम के बाबा को टारगेट कर रहे हैं? एक बात ये बताइए आप कि मछली एक तालाब में, एक ही मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। कोई जरूरी नहीं है सारे बाबा हैं। बाबा और देवता और हिंदू धर्म के ही दम पर आज ये धरती टिकी हुई है। अगर सारी दुनिया पापी होती ना तो धरती पता नहीं कहाँ, सारी दुनिया की तो बात छोड़ दो, अगर 60% हो जाते। क्योंकि आज भी हिंदू दयालु तब भी था, आज भी है, दया धर्म है, इसीलिए धरती टिकी हुई है। नहीं तो अगर अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं ना, पहले अपने गिरबान में झांको, उसको देखो कि ये तो 200 मरे हैं, इसको भी जिम्मेदारी उनकी नहीं। मैं चैलेंज देकर के कह रहा हूँ कि यही अखिलेश यादव ने ही कराया है। अखिलेश यादव ने 100% मेरी तो ये सब करवा के क्या मिलेगा? क्यों? इसका सबूत दूं मैं। एक पीढ़ी बैकग्राउंड चले जाओ, उनके बाप ने ही अयोध्या पर जब बाबरी मस्जिद विध्वंस कांड हुआ था, उसके बाद में कल्याण सिंह के हटने के बाद में जब मुलायम सिंह की सरकार आई थी तो कार सेवकों को गोली किसने मरवाया था? मुलायम सिंह यादव ने। तो अखिलेश यादव औलाद किसकी है? मुलायम सिंह की है ना, किसी और की तो है नहीं। तो उन्होंने ही कराया हो, कौन कराएगा? अच्छा, आपको लगता है कि बागेश्वर धाम पे जो भी होता है, संसद जो होता है, उनको बैन करवाना चाहिए? बागेश्वर धाम, अरे मेरी बात पे आओ पहले आप। मैं योगी आदित्यनाथ को इस मीडिया के द्वारा सूचना दे रहा हूँ और ये कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, कह ये रहा हूँ कि सबसे पहले बुलडोजर चलाना चालू करो। अगर किसी को मारना है, सबसे बढ़िया राजनीति योगी आदित्यनाथ की है। किसी की कमर तोड़ना है तो उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर दो। माफिया की माफियागिरी खत्म करनी है, बाबा का पाखंडीपन अगर खत्म करना, अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो कन्नौज में है, वो एक महात्मा के पास कहाँ से आ जाएगी? कहाँ से आई? वो पब्लिक का पैसा है, पब्लिक को बेवकूफ़ बना करके उन्होंने टारगेट बना करके लिया है। एक बात ये बताओ, एक महात्मा के सर पर 1 कुंटल दूध डाल दो और उसको नहला दो सवेरे के टाइम में, उसी का तुम चना मृत ग्रहण कर रहे हो। एक वो भी इंसान है, एक मैं भी इंसान हूँ, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? अच्छा, कुछ लोग उनको फर्जी बाबा भी बता रहे हैं, कह रहे कि फर्जी है। उसका बैकग्राउंड जानती हो आप? 6 मुकदमे हैं, 6 मुकदमे। हाँ, 6 में से 3 मुकदमे जो मेरे नॉलेज में हैं, 3 मुकदमे ऐसे हैं कि जो यौन शोषण का है। अच्छा। और उसमें उसके साथ कौन जाता है? सबसे ज्यादा महिलाएं ही जाती हैं। क्यों जाती हैं? अंधभक्त हैं। इसीलिए आज इसी महिलाओं का देन है कि जो उसमें पुरुष भी मारा गया। अच्छा, उस बाबा ने नारायणी सेना भी रख रखी थी औरतों की, इस पे क्या कहेंगे? फिर वही बात है, वो कहते हैं कि सब बिना पैसे के करती हैं। ये सब मैं मानता ही नहीं हूँ। सेना केवल एक ही का था, किसका था? हनुमान जी की सेना थी जो लंका जला करके आई थी। और कहीं से बाबा की औरतों की महिलाओं की सेना बता दो, कहीं जहाँ पाप हुआ हो वहाँ इन्होंने विध्वंस किया हो। एक भी जगह मेरे को आप बता दो, नहीं बता पाओगे आप। और मैं ये कहूँगा आपसे कि मोदी जी, योगी जी का सबसे बड़ा इस समय दायित्व ये बनता है कि अभी जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सबसे पहले वो जो वहाँ अस्पताल में बेड पर हैं उनका ध्यान दें। ये तो राजनीति है, ये तो भोगने दो इनको, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है योगी जी। और वही काम योगी जी कर रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ। योगी जी पहले उनको देख रहे हैं जो हॉस्पिटल में हैं। राजनीतिक से तो इनसे हम बाद में निपट लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें जानते हैं कि हमारा बुलडोजर किस टाइम पे चलेगा। हम ये जानते हैं कि हमारा बुलडोजर किस टाइम पर चलाना है और किस टाइम पे नहीं चलाना है। अच्छा, आगे और क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए यूपी गवर्नमेंट? जो कार्रवाई होगी मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ ना, जो योगी बाबा पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मैं बता तो रहा हूँ, बाबा पे जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो योगी आदित्यनाथ ने सोच रखा है। आने वाले कल में देवा की अदालत लगेगी,
किसकी? देवा की, सनी देओल वाली, ठीक है ना। उसमें कोई तारीख पड़ेगी ना उसमें कोई सुनवाई होगी, सीधा जजमेंट होगा। और जजमेंट क्या होगा मालूम है? बुलडोजर बाबा का बुलडोजर कहर बरसाएगा, उनका कन्नौज का जितनी प्रॉपर्टी है सारी गवर्नमेंट के खाते में जब्त की जाएगी, उनका किला ध्वस्त किया जाएगा और उसके बाद में पूछो क्या किया जाएगा? उनको भरे समाज में मैं तो ये कहता हूँ कि लखनऊ विधानसभा के ला करके सामने खड़ा करके हजरतगंज तिराहे पर उनको ला करके फांसी की सजा डायरेक्ट देना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल अंकल, आपको लगता है कि जो भी बाबा ऐसे पाखंडी हैं जो मतलब ऐसे भीड़ बुला के और फिर भाग जा रहे हैं, खुद ही भाग जा रहे हैं, तो उनपे ऐसे जितने बाबा हैं सब पे एक्शन लेना चाहिए, कोई कानून चाहिए? देखो, जो भी बाबा है उसको छोड़ना चाहिए। ये बाबा नहीं है, ये बाबा कहाँ से हो गए? ये तो बवाल है। खुद को भोलेनाथ का रूप यार ये बताओ, भोलेनाथ की चरणों की धूल के बराबर नहीं है ये। हाँ। भोलेनाथ का सपना देख रहे हैं। एक इंसान, अब मैं कह दूं मैं भोलेनाथ हूं, जैसे राहुल पप्पू ने कह दिया था लोकसभा में, भोलेनाथ की तस्वीर लेके चले आए और दिखाने के बाद में तस्वीर कहाँ रखे थे राहुल गांधी? आपने देखा था? नहीं देखा था क्या? मैं दिखाता हूँ, जहाँ पे वो चाय पी करके जूठा कप रखते हैं, तो उन्होंने तो भोलेनाथ की निंदा करी, जैसे इस बाबा पाखंडी ने निंदा की है। एक्शन होना चाहिए। एक्शन बागेश्वर नहीं, कनेक्शन होना चाहिए। और कनेक्शन नहीं, देवा की अदालत लगनी चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। डायरेक्ट जजमेंट होना चाहिए, कोई कोर्ट नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई रिसेप्शन नहीं और कोई छूट नहीं, कोई बरता नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है, बाबा तो बाबा जो आज राजनीति कर रहे हैं ना, हमारे अखिलेश जी जो राजनीति कर रहे हैं, इनको भी जेल के अंदर डालना चाहिए। और जितने अभी यूपी में इनके गुर्गे बचे हैं तमंचे वाले, उन पर सीधा उनको भी कोर्ट में मत पेश करे। हाँ, अच्छा, अखिलेश यादव से इतना नाराज क्यों? अतीक अहमद को मरवाया, वैसे इनको किससे? इनसे मैं नाराज हूँ? अरे पूरा दुनिया इनसे नाराज है, क्योंकि अगर ये सत्ता में आएंगे तो बच्चा बदमाश पैदा होगा। हाँ, क्योंकि मुलायम सिंह ने तमंचा पकड़ाया है, अखिलेश यादव ने बच्चे को तमंचा पकड़ाया, कलम और किताब आज तक उन्होंने खुद नहीं पढ़ा तो कहाँ से पढ़ाएंगे आपको? अच्छा, उनके बारे में क्या कहेंगे जो बागेश्वर बाबा को बैन करने की बात कर रहे हैं कि इनका भी बैन होना चाहिए? देखिए, अगर बागेश्वर बाबा गलत हैं तो उनको भी बैन करना चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई भी बाबा, मैंने क्या कहा, सब बाबाओं को, जितने बाबा हैं हिंदुस्तान पे इस धरती पर, अगर जितने बाबा गलत हैं सबके साथ कार्रवाई शुरू करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है, बाबा को बढ़ावा कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? हम आप दे रहे हो, कौन दे रहा है? सबसे मूर्ख पब्लिक है। एक बाबा गुनाह है क्या? भजन करना गुनाह है? हर बाबा को टारगेट, मैं आपको सुन रहा हूं, बाबा भर्जी थोड़ी है। नहीं, बहुत देर से आपको सुन रहा हूँ मैं, ये हर बाबा को गलत बोल रहे हो भाई। हर बाबा का मतलब इंसान अपना भजन नहीं करेगा, कह रहे हैं कि जो करेगा, समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा जो बाबा गलत है उन पे कार्रवाई होनी, बिल्कुल कार्रवाई करो। लेकिन मैं आपको ये आपने ये भी बात बोला, कई बार मैंने और भी जगह देखा कि सारे बाबा ढोंगी हैं, सारे बाबा यौन शोषण करते हैं, मैंने दूसरे भी न्यूज में इनको सुना है। लेकिन ये बात आप मत बोलिए, हर बाबा को टारगेट मत कीजिए। मैंने इनको यूपी के जो बाबा हैं वो तो फर्जी निकले ना, फर्जी ने उन पे कार्रवाई होगी। लेकिन जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात ले लो, उन पे तो आप नहीं बोल सकते ना, उनके बारे में सबूत तो दिखा दो। वो तो ऑन रोड कहते हैं, ऑन रिकॉर्ड कहते हैं ना, उनपे तो वो क्या कहते हैं, रूपिका जी ने तो वो इंटरव्यू ले रखा है। फिर आप हर बाबा को नहीं कह सकते भाई, हमारे सनातन धर्म को टारगेट करने वाली बात होगी फिर तो। फिर अच्छा, ऐसे नहीं बोलो, ऐसे नहीं बोलना। एक हादसे के बाद बागेश्वर बाबा को भी बैन करने की बात हो रही है, इस पे क्या कहेंगे? कौन करेगा बैन? कहा जा रहा है कि इनमें तो भाई 2.5 लाख लोग आए तो उनमें तो 5-5 लाख 6-6 लाख आते हैं, उनमें भी जान जाने की चांसेस है, हादसे होने के चांसेस है। चली गई क्या? उन्होंने जो जितने भी मतलब पंडाल लगाए ना, एक आदमी कोई दिक्कत नहीं हुई है बागेश्वर धाम में, धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, जब होगा तब देखा जाएगा। और बात रही धीरेन्द्र शास्त्री जी बहुत बुद्धिमान आदमी है, वहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, उन पे ऊपर आप टिप्पणी कर ही नहीं सकते। सारे के सारे जो झूठे लगाए जा रहे थे आरोप, पूरा मीडिया देखा था कुछ समय पहली बात है, 2-3 साल पहले का, कोई निकाल पाया एक सबूत? फिर आप हर बाबा पे क्यों बोल सकते हो? सनातन धर्म को टारगेट करने का काम खत्म कर दो बिल्कुल, जैसे राहुल गांधी ने किया है अभी पार्लियामेंट में खड़े होकर ना, ये जो अपनी दिमाग की बुद्धि दे के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हुए हैं और संसद भवन में खड़े होकर कहते सारे हिंदू हिंसक है। हिंसक होते ना भाई तो अब तक जितने मंदिर बाकी है ना 30,000, अब तक मांगते नहीं, अब तक ले लेते और छीन लेते। ये जो अभी हाथरस में हुआ, इसका जिम्मेदार कौन? मैडम जिम्मेदार किसको आप कहोगे? बाबा आए थे वहाँ पे कथा करने के लिए, पब्लिक आई, लेकिन ये अखिलेश यादव की पूरी रणनीति लगती है, मुझे पता हूँ क्यों, क्योंकि उनके वंशज जो है ना पहले से ही काम कर चुकी है। राम भक्तों पे गोलियां किसने चलवाई है? इन्होंने चलवाई थी। उनकी लाल टोपी देखिए कभी, कितने खून से रंगे होंगे, मालूम है आपको? नहीं मालूम है? वो लाल टोपी इसी का निशान है ना, खून से रंगा हुआ है। तो इसमें भी अखिलेश यादव का ही षड्यंत्र है। अब वो कहेंगे दूसरी पार्टी को। अच्छा, बागेश्वर बाबा ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है, उन्होंने कहा कि आज मेरा जन्मदिन है, पर मैं सभी अपने भक्तों से निवेदन करता हूँ कि वो अपने
घर से ही जो भी करना है करें, यहाँ ना आए, क्योंकि हड़कम मच जाएगा, घटना चांसेस हैं। मैडम उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि इस समय जो रूमर फैला हुआ है, जो वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए उन्होंने मना किया, ना कि ऐसी कोई बात है। हाँ, वो पंडाल लगाए हैं, कुछ लोग जाएंगे जरूर, कथा हर कोई सुनता है, आपको लगता है कि यही जो चीजें हैं, यही जो एक अच्छा स्टेप है, ये हर बाबा को लेना चाहिए अपने सत्संग में? मैडम जरूरी नहीं है, अगर आप कहीं पे जाओगे, कहीं रूमर फैला दोगे, बोल दोगे बम है यहाँ पे, तो अभी यहीं पे बम अगर बोल दोगे तो यहीं से आप सारे भाग जाएंगे, लोग भगदड़ में जाएगी। तो मैडम रूमर फैलाने वाली बात है, लोग ये जानबूझ के करते हैं, पॉलिटिक्स इसमें भी ला रहे हैं लोग। मतलब जहाँ भजन होता है, कीर्तन होता है, भगवान को याद किया जाता है, वहाँ पे भी पॉलिटिक्स घुसाए जा रहे हैं। कौन? यही सारे सपा बसपा वाले, ऐसे और कोई नहीं है। सारे एक बात बताइए, जो राम भक्तों पे गोलियां चलवा सकता है, वो ये भी करवा सकता है, मैं तो मानता हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो बागेश्वर बाबा धाम को जो बैन करने की बातें हो रही, कहा जा रहा है कि भैया इनमें तो 2.5 लाख लोग आए थे, तब इतने मर गए, उनमें तो 6-5 लाख लोग आते हैं, उनके भी मरने के चांसेस हैं। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि बागेश्वर बाबा का जो पटना में ये हुआ था, प्रवचन हुआ था, उनमें मोर देन 25 लाख आदमी आए थे, लेकिन एक का भी तकलीफ नहीं हुआ था, एक तक को भी बीमारी नहीं हुई थी। उसके बाद अगर आप बैन करने की बात कर रहे हैं तो इस देश में पहले कुछ मौलानाओं को भी बंद करिए जो धर्म के नाम पे ये सहिंसा कर रहा है। इस देश में पादरी को भी बंद करिए, बकवास मत करिए। इस देश में पादरी को भी बंद करिए। इस देश में जो अहिंसा फैला रहा है सबको बंद करिए। और आप बताते हैं कि बाबा की बात, बाबा नहीं पाखंडी था वो, क्योंकि उनके प्रवचन में हर बार बोला गया है कि हम ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी को नहीं मानते हैं, सबको मिला करके चलते हैं, और उसमें हम एक मानवता धर्म को मनाना चाह रहे हैं, और हम मानवता के मूल रूप जाने जाते हैं। उसके बाद अखिलेश यादव का धर्म गुरु रहा है वो हमेशा से, और समाजवादी पार्टी के 80% कार्यकर्ता उनमें हैं। अच्छा, तो 127 लोग जो मरे हैं, लगभग 130 का आंकड़ा है, 127 कोई टीवी चैनल दिखा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? इतनी मौतें हुई हैं, उसका ठेका कौन ले? साजिश हो रही है, जो भी साजिश हुई है पर्दाफाश होगा, सबके घर बुलडोजर चलेगा, और ऐसे पाखंडियों को जेल के अंदर डालिए, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, इनको फांसी के फंदे पे चढ़ाइए, क्योंकि यहाँ पे हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। आप इस बात को समझिए, हिंदुओं के नाम पर ला करके वो बाबा पाखंड फैला रहे थे, उनका नाम, उनके नाम पे वो अपने नाम भोले बाबा रखने से वो भगवान नहीं हो जाएंगे। ठीक है, स्पष्ट बात है। इन चीज़ों पर यह सोचने की बात है, तथ्य की बात है कि ऐसे आक्रांताओं को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, 80% कार्यकर्ता उनके संयोजक और संरक्षक थे, और आज ये घटना हुई है हाथरस में। तो इसमें जो है बिल्कुल सोचने का विषय है, जांच का विषय है, और सब कुछ जब होगा, जब सामने आएगा तो सब पर कार्रवाई होगी। अच्छा, इस घटना पे जिस तरीके से यूपी सरकार काम कर रही है, उसको लेके क्या कहेंगे? काम अच्छा कर रही है? बिल्कुल, यूपी सरकार कुछ कमी रह गई? कुछ कमी नहीं रही। पिछले 10 सालों में यूपी सरकार ने बहुत बेहतर कर काम किया है, और आने वाले समय में भी बहुत बेहतर काम करेगा। और इस पे भी जो जांच है वो उचित जांच होगा और कार्रवाई होगा, बिल्कुल कार्रवाई होगा, सब पर कार्रवाई होगा। और बाबा की बात, बाबा को टारगेट नहीं किया जाए, क्योंकि इस देश में बाबा के वजह से करोड़ों अनाथ आश्रम, लाखों अनाथ आश्रम चल रहे हैं, लाखों वृद्धाश्रम चल रहे हैं, गौरी गोपाल जैसे आश्रम चल रहे हैं, कन्याओं का विवाह हो रहा है। ये बागेश्वर धाम सरकार ने कन्याओं का विवाह किया हुआ है, बहुत सारे लोगों का किया हुआ है। ठीक है, 1, 2, 4 अगर पाखंडी निकले हैं तो आप दूसरे धर्म में जाकर के चेक करो, 500 आदमी निकलेंगे ऐसे। लेकिन नहीं, यहाँ सिर्फ हिंदुओं को मैनिपुलेट किया जाता है, हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। इस चीज़ों को देखिए सबसे पहले। हाथरस में जिस तरीके की घटना हुई है, उसको देखते हुए लगता है कि सभी बाबाओं को अपने सत्संग जो होते हैं उनको लाइव कर देना चाहिए। क्यों मैडम लाइव कर दोगे? जब लोगों की सेवा करने की बात है तो वो भी लाइव हो जाएगी क्या? अब धीरेन्द्र शासित के लिए 151 लड़कियों की शादी कराई, ठीक है, कन्यादान किया, मोटरसाइकिल दिया, हर चीज़ सब सुविधा दिया, कहाँ से दिया? वो भी तो कर रहे हैं ना। और लोगों को, जितने भूखे लोग आते हैं उनको खाना खिलाया जाता है, गाय माता की रक्षा की जाती है, उनको चारा खिलाया जाता है, तो हर चीज़ आप ऑनलाइन कैसे कर दोगे? मतलब लोगों को भजन सुनना होता है। अब कहीं एक जगह पे कोई रूमर फैला दिया, वहाँ पे ये हादसा होगा, तो हर जगह आप यही कर दोगे? मतलब हर हमेशा सनातन धर्म ही टारगेट किया जाएगा? क्यों किया जाएगा भाई? क्यों किया जाएगा? हमारे धर्म में हर जगह जितने भी भूखे प्यासे लोग होते हैं, जितनी भी लड़कियां होती हैं, मतलब जो जिसकी शादी नहीं हो पाती है, कौन करवाता है? हमारे पंडित जी करवाते हैं, हमारे बाबा करवाते हैं, कहीं ना कहीं मंदिर से उनको जो है पाखंडी बाबा भी तो है। पाखंडी बाबा पे अगर कोई कुछ करेगा और उसपे जो है सबूत मिलेगा तो वो पकड़ा जाएगा, उस पर कार्रवाई भी होगी। ठीक है, कार्रवाई भी होगी, ठीक है ना। और दूसरी बात, यहाँ पे पॉलिटिक्स की जाती है। राहुल गांधी जी ले लीजिए, धर्म की राजनीति, अगर वो कहते हैं कि धर्म की राजनीति होती है तो राहुल गांधी खुद कर रहे हैं। पार्लियामेंट में खड़े होकर वो हिंसक बताते हैं हिंदुओं को। आप एक बात बताइए, वो पार्लियामेंट है, राहुल गांधी के लिए वो पार्लियामेंट नहीं है, वो राहुल गांधी के लिए क्या कहते हैं, आंगनबाड़ी है। वो समझते हैं आंगनबाड़ी है, मतलब वो एक शिशु हैं। वहाँ पे ऐसे बात कर रहे हैं। संविधान में कहीं लिखा है? चल कहीं चित्र दिखाओ भगवान की,
लेकिन वो दिखाए, ओम बिरला जी ने मना किया ये दिखाना नहीं है, लेकिन वो फिर भी दिखाए, मतलब वो आंगनबाड़ी समझते हैं। अच्छा, यूपी सर हाथरस पे, अब पार्लियामेंट की बात रहने दे, हाथरस पे आते हैं। जो भी कांड हुए हैं इनका जिम्मेदार कौन है, और यूपी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए मैडम जी, जब ये हादसा हुआ था, जब इस क्या कहते हैं पार्लियामेंट में बातचीत हुआ, मोदी जी ने इस पे जो है वो किया था, श्रद्धांजलि दी थी जितने भी लोग मारे गए थे। दूसरी बात, यूपी में जितने भी है पब्लिक ने मतलब सरकार ने बोला कि उनको मुआवजा दिया जाएगा, क्योंकि ये तो कोई सरकार तो की नहीं है, ना तो कोई सैनिक कोई आतंकवादी ने हमला किया है, ये एक एक्सीडेंट है। लेकिन हो सकता है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है अखिलेश यादव की, उसमें कुछ न कुछ षड्यंत्र हो सकता है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पूरा होना चाहिए, और जितने भी लोग वहाँ पे मारे गए हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए। इस पर पूरा कड़ी जो है कार्रवाई होनी चाहिए। योगी सरकार का काम कैसा है वहाँ पे? योगी सरकार का 10 साल के अंदर बहुत अच्छा काम है, हर काम अच्छा हुआ है। विपक्ष कह रहा है कि हॉस्पिटल में सुविधाएं अच्छे से नहीं मिली है, इस वजह से लोगों के मरने के चांसेस ज्यादा बढ़ गए। मतलब ये वो लोग कह रहे हैं जो खुद ही मतलब गोलियां चलवाते हैं। कमाल की बात है, मतलब अब उन लोगों के लिए जो है श्रद्धांजलि निकलने लग गई है कि पब्लिकों को सुविधा मिल रही है। पहले तुम्हारे ही पूर्वज उनको गोली मरवाते हैं और उसके बाद आज तुम जो है उन पर श्रद्धांजलि दिखा रहे हो। मतलब ऐसा मतलब दोगलापन तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा है, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को बोलो कि थोड़ा दिमाग से काम करो। योगी सरकार पूरा सुविधा देगी उन लोगों को, और दे रही है, ऐसा नहीं है। योगी सरकार चुप बैठने वाली सरकार नहीं है, वो पूरा काम करती है।